पहले ही बता रहा हूँ, ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये कहानी एक रात की बारिश में शुरू होती है। एक लड़का अपनी कार में बैठा है। वो घबराया हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं और पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर बह रही हैं। उसके सामने एक लड़की बैठी है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर खून के निशान हैं और चेहरे पर डर व दर्द का कॉम्बिनेशन है। लड़की के हाथ उसके शरीर पर हैं, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। लड़का बहुत घबरा कर सोचता है, अरे यार, ये तो बहुत आगे निकल चुका है। उप्स कहकर मैं बच नहीं सकता। फिर लड़की धीरे से बोलती है, ओह, तो ये वजह थी। अचानक लड़का चिल्लाता है, मैं तो बस लिफ्ट देना चाहता था और कुछ नहीं। लड़की उसकी तरफ देखकर हैरान है। लड़का घबराकर हाथ जोड़ते हुए चीखता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से एक्सीडेंट था। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था। वो और भी घबरा कर सोचता है, मैं तो मर गया, मैं तो बिल्कुल ही मरा हुआ हूँ। फिर लड़का अपनी सफाई देता है, मैं सड़क पर कार रोक कर नहीं खड़ा रह सकता था ना। तुम एक भूत हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम खुद दरवाजा बंद नहीं कर पाओगी। लड़का और घबरा जाता है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाता है, मैं कसम खाता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी लड़की को छेड़ूं। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, वादा करता हूँ। लड़की चुपचाप सुन रही है, फिर धीरे से बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं वाकई काफ़ी माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन लड़का फिर कहता है कि वो हाई स्कूल से ही दैट शाउटिंग गेमर गाय के नाम से जाना जाता है, यानी बंद कमरे में रहने वाला गेमर लड़का। फिर वो पूछता है, क्या हम कम से कम आगे वाले रेस्ट स्टॉप तक कार ले जा सकते हैं? बारिश बहुत तेज हो रही है, रात का समय है, सड़क पर अंधेरा है और कार बीच सड़क पर खड़ी है, जिससे खतरा है। लड़की कुछ देर सोचती है और फिर चलने को तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो मुस्कुराने लगती है, आंखें बंद करके हल्के से हंसती है। उसके चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब सी राहत और मुस्कान है, जबकि लड़का अभी भी डरा हुआ है, लेकिन अब उसकी नज़र लड़की पर टिक गई है। लड़की धीरे से कहती है, सॉरी, शायद मुझे बस राहत महसूस हुई। लड़का अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा शांत होकर बैठ जाता है। वो कहता है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। बारिश अभी भी तेज हो रही है, कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लड़की चुपचाप बैठी है। वो अचानक बोलती है, मुझे डर लग रहा था कि जो पहला इंसान मुझे बात करने लायक मिला वो कोई क्रीप निकला। ये सुनकर लड़की खुद पर हंस पड़ती है। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने हाथ से अपना मुंह ढक लेती है। फिर वो लड़के की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहती है, मैं योनहा हूँ और तुम कौन हो? लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं दोई चोन हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। उसके बाद कार में एक छोटा सा मौन छा जाता है। अचानक लड़की फिर बोलती है, फिर से शुक्रिया, तुम्हारा शायद तुमको कुछ काम था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। लड़का घबराकर जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लड़की आगे कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से किसी से बात कर पाऊंगी। सच कहूँ तो मैंने हार मान ली थी। लड़का चुपचाप सुन रहा है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़का हल्के से पूछता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या था? लड़की कुछ पल चुप रहती है। लड़का जल्दी से कहता है, अगर मुश्किल है तो मत बताना। लड़की धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, आई एम जस्ट क्यूरियस। फिर वो आगे बोलती है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। जब मुझे होश आया तो एक अनजान आदमी मुझे खींचते हुए ले जा रहा था। लड़की खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। लड़का चुपचाप सुन रहा है, लेकिन अब उसकी नज़र बार बार लड़की पर जा रही है। उनकी कार अभी भी बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दोनों के बीच एक अजीब सा लेकिन थोड़ा नरम माहौल बनने लगता है। लड़की अब पहले जितनी डरी हुई नहीं लग रही, बल्कि थोड़ी कंफर्टेबल और बात करने को तैयार दिख रही है। लड़का अभी भी अलर्ट है, लेकिन उसकी घबराहट अब पहले से काफ़ी कम हो गई है। कार में बैठे हुए योनहा धीरे धीरे अपनी कहानी जारी रखती है। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दर्द भरी है। वो कहती है, जब मैं होश में आई तो मैं हाईवे पर खड़ी थी,
फिर वो आगे बताती है, शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि मैं मर चुकी हूँ। मैंने सोचा शायद मैं लकी हूँ और बच गई हूँ। उसके हाथ उसके घुटनों पर कसकर जकड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए, खून के निशान साफ दिख रहे हैं। वो कहती है, मैं सड़क पर भागी, बहुत डर लग रहा था कि वो आदमी मेरे पीछे आ रहा होगा, लेकिन जितना समय बीतता गया सब कुछ और अजीब लगने लगा। उसका चेहरा अब गंभीर हो जाता है। वो बोली, मैं चाहे जितनी भी मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही, कोई भी मुझे देखता तक नहीं था, सब मुझे अनसुना कर देते थे। मैं दिन रात चलती रही, लेकिन सड़क कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में उस रात मर गई थी। फिर स्क्रीन पर पुरानी यादें फ्लैशबैक में दिखती हैं। योनहा का खून से सना हुआ शरीर लाल टाइल्स वाले फर्श पर पड़ा है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है। वो दर्द भरे लहजे में कहती है, और अब मैं यहाँ फंस गई हूँ हमेशा के लिए, एकदम अकेली। जब तुमने पहली बार मुझसे बात की मुझे यकीन ही नहीं हुआ। योनहा का चेहरा अब इमोशनल हो जाता है। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर बह जाता है। वो अपने मुंह को हाथ से ढक लेती है और कहती है, ओह माफ़ करना। फिर वो हल्के से हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही है। वो कहती है, बहुत समय हो गया है ना किसी से बात किए हुए, मैं शायद बहुत गंदी लग रही हूँ। मैं सोचने लगी थी कि शायद मैं अपनी फैमिली को फिर से देख पाऊंगी, और मेरे आंसू बह गए। वो हल्के से मुस्कुराते हुए उसको थैंक यू बोलती है। दोयोन चोई चुपचाप सुन रहा है, उसका चेहरा सीरियस है। वो सोच रहा है, अब मैं क्या कहूँ। उसके मन में सवाल घूम रहा है, मैं उसको थोड़ी बहुत तसल्ली कैसे दे सकता हूँ। उनकी कार अभी भी बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्क्रीन पर 450 मीटर आगे कुछ दिखा रहा है, लेकिन दोनों के बीच अब एक गहरी भावनात्मक चुप्पी छा गई है। योनहा अब लड़के की तरफ देख रही है, उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द है। दोयोन अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो बस चुपचाप ड्राइविंग करते जा रहा है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल और सिंपैथी आ रही है। कार में बैठे हुए दोयोन अचानक बोल पड़ता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम अपनी फैमिली से मिलो और वो तुम्हें देख भी ना पाए। ये सुनकर योनहा कुछ पल चुप रहती है, फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा होने पर शायद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिता लूं। दोयोन चौंक जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। योनहा उसकी हैरानी देखकर हंस पड़ती है। वो शर्माते हुए कहती है, अरे तुम्हारे इस रिएक्शन से मुझे शर्म आ रही है। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर पूछती है, कॉल्ड यू जस्ट गिव माई फैमिली वन लास्ट मैसेज फॉर मी। क्या तुम मेरी फैमिली को मेरी तरफ से एक आखिरी मैसेज दे सकते हो। दोयोन अभी भी हैरान है, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन वो धीरे से जवाब देता है, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। योनहा अब पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी है। दोयोन के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं। वो सोचता है, मेरे मन में लाखों सवाल थे, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं। उसकी नज़र योनहा के घायल शरीर पर पड़ती है। वो सच में उम्मीद कर रहा था कि वो अपनी फैमिली को एक बार फिर से देख पाएगी। अचानक फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन पर मैसेज दिखता है, हमारी पहली मिडनाइट डेट जल्द ही खत्म होने वाली है। दोयोन चौंक कर चिल्लाता है, क्या ये पहले से ही खत्म हो रही है? व्हाट्स द हेल्स गोइंग ऑन। अचानक तेज आवाज़ आती है, कार के ब्रेक जोर से लगते हैं। दोयोन की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि योनहा का हाथ अचानक ही कसकर मुट्ठी में बंद हो जाता है। वो दर्द और अफसोस से कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं हमेशा सिर्फ वापस आती हूँ। दोयोन घबराकर उसे पुकारता है, लेकिन योनहा अब धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंस होती जा रही है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरा दर्द से ख़त्म हो जाता है। योनहा अभी भी कार की सीट पर बैठी हुई है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि आवाज़ बनाए रखे। वो धीरे से कहती है, मुझे पता है मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, लेकिन अगर तुम थोड़ा और मेरी मदद कर सको तो। दोयोन चुपचाप सुन रहा है। योनहा आगे कहती है, मैं कल घर जा रही हूँ, इसलिए आज रात मेरे पास टाइम है। दोयोन उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी नरमाहट है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास कहने को
और भी कुछ है, तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं? योनहा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो शर्माते हुए लेकिन उम्मीद भरी नज़रों से पूछती है, इस बारे में तुम क्या कहते हो? दोयोन कुछ पल सोचता है, फिर हल्के से सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आज रात तुमसे ज़रूर मिलूंगा। योनहा अब हल्के से मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों हैं। वो अपना हाथ मुंह के पास ले जाती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज पॉपअप होता है, मिडनाइट डेट कंप्लीट। नीचे एक और मैसेज आता है, तुम्हारा रोमांस स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है। दोयोन स्क्रीन देखकर हैरान रह जाता है। स्कोर 80 PTS, जिस पर 1 डेथ पेनल्टी अप्लाइड है, और फिर तुम्हारा रोमांस रैंक B है। दोयोन अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड और शॉक्ड है। वो मन ही मन सोचता है, एल्फी अफेक्शन पॉइंट्स, तो क्या तुम कह रहे हो कि ये सब सच में सिर्फ एक गेम है? वो फोन को देखते हुए हैरानी से बुदबुदाता है, क्या इसका मतलब क्या है? कार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दोयोन के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं। योनहा की गर्माहट अब धीरे धीरे गायब हो रही है। वो अब अकेला महसूस कर रहा है। बहुत लंबी रात के बाद सुबह आखिरकार आ गई, लेकिन दोयोन अभी भी योनहा की कमी महसूस कर रहा है। उसके मन में एक अजीब सी खालीपन है। वो सोचता है, मुझे अभी भी उसकी कमी महसूस हो रही है। इस अजीब खालीपन के साथ वो उस हाईवे पर क्यों भटक रही थी? क्या वो सच में एक असली इंसान थी या गेम है? आखिर वो क्या है? अचानक उसका सिर भारी हो जाता है। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। ये दम घुटने वाली फ्रस्ट्रेशन और डर की भावना। उसकी कार अब सुबह की रोशनी में आगे बढ़ रही है, लेकिन दोयोन का मन अभी भी पिछली रात की घटनाओं में उलझा हुआ है। उसका चेहरा थका हुआ है। अचानक ही फोन पर डिंग की आवाज आती है। वो स्क्रीन देखता है, एक नया मैसेज जो कि स्काजे का था। उसके मैसेज में लिखा है, मेरे घर पर आजा। दोयोन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है, तो अब शायद यही वो एक इंसान है जो इस सब की कोई सटीक एक्सप्लेनेशन दे सकता है। बिना एक पल भी गवाए वो गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देता है। कार तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगती है। आसमान नारंगी लाल हो चुका है। रास्ते में अचानक उसका फोन बज उठता है। कार की डैशबोर्ड स्क्रीन पर नाम चमकता है, स्काजी। दोयोन तुरंत ही कॉल उठा लेता है। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट दोनों हैं। वेयर द हेल आर यू मैन? लेकिन दूसरे छोर से कोई आवाज नहीं आती। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अभी स्विच ऑफ है। दोयोन के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा छा जाता है। वो फोन को जोर से सीट पर पटक देता है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद कार एक अंधेरे पार्किंग गैराज में रुकती है। दोयोन तेजी से सांसें लेता हुआ उतरता है। उसका चेहरा पसीने से तर है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अंधेरे कमरे में उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आराम से कहता है, दबी हुई आवाज में, स्काजी, स्काजी, क्या तुम यहाँ पर हो? उस कमरे में पूरी तरह अंधेरा है। सिर्फ एक छोटी सी लाइट जल रही है। फर्नीचर बिखरा पड़ा है। गिटार दीवार पर टंगी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। दोयोन का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो चारों तरफ देख रहा है, लेकिन कमरा खाली लग रहा है। उसके मन में फिर वही सवाल घूमने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है? स्काजी कहाँ है? और वो गेम, वो मिडनाइट डेट, वो स्कोर, ये सब क्या था? दोयोन ने देखा, दीवारें पूरी तरह से अखबारों, फोटोज और नोटिस से भरी हुई है। लाल रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा है। मिसिंग पर्सन अलर्ट, सीरियल किलिंग की खबरें, मदर एंड डॉटर का गायब होना, इसी जैसे कई और भी केस वहां पर हैं। सब कुछ एक साथ चिपका हुआ है। वो हैरान होकर पीछे हटता है और खुद से कहता है, व्हाट द हेल इज ऑल दिस? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पसीना उसकी कनपट्टी से बह रहा है। फिर उसकी नजर एक खास नोटिस पर पड़ती है, मिसिंग पर्सन नोटिस। नाम योनहा, उम्र 22 साल, गायब होने के समय पर आखिरी बार देखा गया सिटी ग्योंगी प्रोविंस में। लंबाई 5 फुट 4 इंच, वजन 110 पाउंड, लंबे काले बाल, ब्लैक कॉम्बैक्ट बूट पहने हुए। दोयोन की सांस अटक जाती है। योन, ये योन कैसे है?
वो कागज को और करीब से देखता है। फोटो में वही लड़की है, वही बैंगनी काले बाल, वही चेहरा जिसके साथ वो कल रात कार में बैठा था। नीचे लिखा है, शहर के बीचों बीच एक कैफे की शिफ्ट खत्म करने के बाद रात 9 बजे के आसपास गायब हो गई। दयोन के हाथ कांप रहे हैं। वो पीछे हटते हुए बुदबुदाता है, मैंने तो बस एक गेम इंस्टॉल किया था, और वो भी कोई साधारण गेम नहीं बल्कि एक डेटिंग सिमुलेशन है। उसके दिमाग में कल रात की सारी यादें घूमने लगती हैं। बारिश, कार, योनहा का खून से सना हुआ शरीर, उसकी मुस्कान, मिडनाइट डेट, रोमांस स्कोर और फिर वो खालीपन। अचानक उस कमरे की रोशनी और भी लाल हो जाती है। कमरे में उसके पीछे एक पुराना सा टेडी दिखता है जिसका बड़ा सा मुंह लेकिन टूटा हुआ बनी मास्क वाला गंदा, वो खून से सना हुआ है। उसकी एक आंख में लाल चमक है। दोयोन पीछे हटता है लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। वो नीचे देखता है, अंधेरे में एक और फाइल पड़ी है। उस पर लिखा है, गोस्ट ऑन फ्रीडम रोड, मिडनाइट डेट सिमुलेशन। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। अब उसे समझ आने लगा है कि वो गेम सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं था। योनहा वो असली थी या गेम का हिस्सा, या फिर वो दोनों ही थी। कमरे में हवा ठंडी हो गई है। दयोन को लग रहा है जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।